Hello students, I am Sonika Rumbam and today I am here to teach you the Great Indians of class 4 and our subject is SST. So today we will do part 1 of this topic, that is Great Indians. So under this our contents are like this: Great Indian leaders and their contribution. यानी कि हम आज ग्रेट इंडियंस जो है ना उनके बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो ग्रेट इंडियंस है उन्होंने हमारे इंडिया में फ्रीडम लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, है ना। कितना लोग थे जिन्होंने हमारे इंडिया को आज़ादी लाने के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस किए थे, कितने बहादुरी से लड़े थे वो लोग, है ना। इसी वजह से ही तो आज हम इंडिपेंडेंट हैं, आज हम एक इंडिपेंडेंट देश है ना। अगर ये हमारे जो ग्रेट लीडर्स नहीं होते तो हम आज भी ब्रिटिशर्स की गुलामी कर रहे होते। तो ये जो ग्रेट इंडियंस है जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया है हमारे देश के आज़ादी के लिए, है ना। तो ये कौन कौन है, ठीक है, वो कौन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दिस क्लास में, ठीक है। तो ग्रेट लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रेट लीडर्स यानी कि हमारे जो महान लीडर्स है ना, और उन लोग का कंट्रीब्यूशन क्या था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। सो इंडिया ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था? 1947 में हासिल किया था उन्होंने, इंडिया ने, ठीक है। एंड आफ्टर नियरली 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि नियरली हम 200 साल तक ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, है ना। और हमने इंडिपेंडेंट कब गेन किया? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमने इंडिपेंडेंट गेन किया। And India became independent as a result of continuous effort and struggle of our freedom fighters. तो हम इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट गेन किया इंडिया ने? ये जो स्ट्रगल है फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लगातार एफर्ट एंड बहादुरी से लड़ने की वजह से ही हमने इंडिया ने 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हासिल किया, यानी कि स्वतंत्र हासिल किया, है ना। और जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े थे, है ना, दे ऑल फाइट एंड दे आल्सो गिव अप देयर लाइफ, उन्हें सेक्रीफाइस दिया था। तो ये जो हमारे जो इंडियन लीडर्स है वो हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ते वक्त मोस्ट ऑफ द पीपल वे सेंट टू प्रिजन। तो मोस्ट ऑफ पीपल जेल में ले गए थे, है ना, ब्रिटिशर्स ने बंदी बनाया था। एंड सम इवन सेक्रीफाइस देयर लाइफ। तो जैसे कि जब हम भगत सिंह के बारे में बात करते हैं तो दे ऑल डाइड फॉर आवर कंट्री, है ना। तो आज हम इस टॉपिक में जो हमारे वो देशभक्त है ना, कौन कौन देशभक्त था, है ना, उनके बारे में आज हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम पहले आता है हमारे टॉपिक में, तो जिस टॉपिक में जो है हम अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स है, बहुत ज़्यादा पैट्रियट्स है ना। तो वो सब तो हम इस क्लास में तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ थोड़ा सा ही है, ठीक है, because there are a lot of freedom fighters and in this topic there is only few, okay। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो जिसे हम झांसी की रानी भी बोलते हैं, है ना, रानी लक्ष्मीबाई। बाल गंगाधर तिलक, जिसे नेशनलिस्ट जो है INC का, है ना, लाल बाल पाल नाम रखा था, और बाल रहा बाल गंगाधर तिलक जी का, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी यानी कि बापू जी, और भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, सरोजिनी नायडू ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा देशभक्त है इनके बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। पहले रहा रानी लक्ष्मीबाई, तो सी इज रानी लक्ष्मीबाई। तो आप देख सकते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थे?
Rani Lakshmibai was most powerful leader. LEADER, leader of revolt of 1857. तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रोक हुआ था, है ना, क्यों रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम कॉमन पीपल्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना। हम लोग को फूड क्रॉप के बदले में कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए बोल रहा था फार्मर्स को, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे ऑल सफर्ड अ लॉट, है ना। और हम इंडियंस को जो है वो इंडस्ट्रीज भी खोलने नहीं दे रहे थे, है ना। और इन्हीं की वजह से ही धीरे धीरे हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री भी ख़त्म होते जा रहे थे। एंड डिफरेंट लॉ स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, है ना। और धीरे धीरे अपने पॉलिसीज़ के वजह से ही अपने इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे, है ना। और उसके बाद एज अ रिजल्ट क्या हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, है ना। और जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, वहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मोस्ट पावरफुल लीडर्स थे, बहुत पावरफुल लीडर्स थे, है ना। एंड चैलेंज the British rule in India by organizing revolt against them in 1857. तो उन्होंने क्या किया? झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई ने उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया, ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया, जो इंडिया में रूल कर रहे थे उन सब लोगों को चैलेंज किया। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो अगर हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के, तो वो कहाँ पर बॉर्न हुआ था? शी वॉज बॉर्न इन 1828। तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन 1828। और कहाँ पर वो और जब वो बॉर्न हुए थे ना, उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई नहीं था, शी वॉज नेम मणिकर्णिका। सो रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन 1828 एंड वॉज नेम्ड मणिकर्णिका। तो उसका नाम क्या था? मणिकर्णिका। एंड लेटर शी मैरिड टू गंगाधर राव। तो उन्होंने बाद में जाके किसे किया? गंगाधर राव से शादी किया। एंड हु वाज गंगाधर राव? गंगाधर राव वाज द रूलर ऑफ झांसी। तो बाद में जाके उन्होंने गंगाधर राव से शादी किया। और जब और गंगाधर राव कौन थे? ही वाज द रूलर ऑफ झांसी, ठीक है। और क्या हुआ बाद में जाके? जब शादी हुआ रानी लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव से, है ना, दे डिड नॉट हैव अ सन ऑफ देयर ओन। तो उसके पास उन लोग के खुद का सन नहीं था, है ना। इसीलिए दे अडॉप्टेड देयर रिलेटिव सन। तो इसीलिए उनका जो रिलेटिव्स था उनका सन अडॉप्ट किया, है ना, गोद लिया। और वो कौन थे? दे अडॉप्टेड दामोदर राव। तो उन्होंने कौन और अडॉप्ट किया? दामोदर राव। एंड दामोदर कौन था? वन ऑफ हिज रिलेटिव्स सन, ठीक है, एक रिलेटिव का सन था। और दामोदर राव को अडॉप्ट किया और अपना सक्सेसर है जो बाद में जाके रानी लक्ष्मीबाई के बाद दामोदर राव राजा बनेंगे, यही कहा था। पर क्या हुआ? पर उसके जब दामोदर राव को अडॉप्ट किया, गंगाधर राव जो है ना, हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ही डाइड, है ना, वो ही डाइड, वो उसका देहांत हो गया। और जब देहांत हो गया गंगाधर राव का, उस वक्त दामोदर राव बहुत छोटा था, वो राजा बनने के एज में नहीं था, वो बहुत छोटा था, है ना, टू बी द किंग। और इसीलिए क्या किया रानी लक्ष्मीबाई जो है ना, उन्होंने ही बिकेम द रूलर, है ना, वो रूलर बन गए और झांसी को रूल करने स्टार्ट कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ द गंगाधर राव। क्योंकि दामोदर राव जो है वो बहुत छोटा था, वो रूल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई बिकेम द रूलर ऑफ झांसी। पर इस वक्त क्या हुआ था? इस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, है ना। ब्रिटिशर्स ने बहुत अनफेयर मेजर्स, है ना, बहुत अनफेयर पॉलिसीज अडॉप्ट किया था इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इंडिया का जो वेल्थ है वो सब ले जाने के लिए बहुत अनफेयर मेजर्स अडॉप्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। तो जब गंगाधर राव जी का डेथ हो गया, है ना, एंड उसके जब छोटे थे और रानी लक्ष्मीबाई ने गद्दी को संभालने के लिए स्टार्ट कर दिया।
तो एट दैट टाइम ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किया, इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अडॉप्ट किया है ना। तो ये जो ब्रिटिशर्स का ये जो भी पॉलिसीज था वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए था, ठीक है, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए थे, और उसमें से था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी बनाया, इंट्रोड्यूस किया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, इसके ये पॉलिसी में क्या था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा पॉलिसी था जिन्हें ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जहाँ पर जो खुद का सन है, अडॉप्टेड नहीं, खुद का सन जो है, अगर खुद का वारिस है जो अडॉप्टेड नहीं किया है तो वही राजा बनेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, ठीक है। जब वो किंग का डेथ हो जाएगा, किंग का देहांत हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट ओनली हिज ओन सन विल बिकम अ किंग, ठीक है। अडॉप्टेड किया हुआ नहीं, सिर्फ खुद का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर खुद का सन या खुद का वारिस नहीं है तो ये जो राज्य जो है, ये जो किंगडम जो है, वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। तो एक ऐसा पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने बनाया था जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जब गंगाधर राव जी का देहांत हो गया, और हम देखा जाए तो दामोदर राव जो है वो भी खुद का सन नहीं है, ये अडॉप्टेड किया हुआ है दामोदर राव, है ना। तो ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है, इसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने के लिए बोला, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जी को झांसी छोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला, और झांसी की रानी जो है ना, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने नहीं छोड़ा झांसी, ठीक है। और उस वक्त ही क्या हुआ, मीनवाइल रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट। तो उसी वक्त ही रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक हुआ, है ना। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक हुआ, एंड रानी डिसाइडेड टू फाइट फॉर झांसी। और रानी लक्ष्मीबाई जो है, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए डिसाइड कर लिया, और इसकी वजह से ही उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई जो है, उन्होंने वुमेन आर्मी बहुत प्रिपेयर किया, है ना, और रिवोल्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया वुमेन्स आर्मी। और उसके बाद उन्होंने क्या भी किया, रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन तांत्या टोपी एंड नाना साहेब इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपी और नाना साहेब जो है उनसे भी हाथ मिला लिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। पर क्या हुआ, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 में शी वॉज सीरियसली इंजर्ड। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत इंजर्ड हो गए थे, है ना, लड़ाई करते करते, फाइट करते करते बहुत इंजर्ड हो गए थे। एंड शी वॉज इंजर्ड व्हेन द ब्रिटिश अटैक हर एंड सून पास्ड अवे इन कल्पी इन 1858। तो शी पास्ड अवे इन कल्पी इन 1858, ठीक है। तो जब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कितने बहादुरी से लड़े हैं ना, हमारे देश के आज़ादी में जाके उन्हें अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया, है ना, क्योंकि वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, वो एक देशभक्त थे। अगर ऐसा नहीं होता तो झांसी जो है वो इजीली दे देते ब्रिटिशर्स को, है ना। और हमारे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, जहाँ पर लीडर्स ने बहादुरी से लड़े थे, वहाँ पर भी वो भाग नहीं लेते। पर वो रानी लक्ष्मीबाई जो वो एक सच्चा देशभक्त थे, इसलिए तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमारे लिए एक बैटल लड़ा, और लड़ते लड़ते उन्होंने सेक्रीफाइस भी दे दिया, बलिदान दे दिया। एंड 1858 में वो उसका, रानी लक्ष्मीबाई जो है उसका देहांत हो गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, हु इज वन ऑफ द ग्रेट पैट्रियट ऑफ इंडिया। सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द गंगाधर तिलक। तो हम बात करेंगे अब बाल गंगाधर तिलक। तो ही इज बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ही इज बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो बाल गंगाधर तिलक कौन थे? ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो अगर हम उसके पर्सनल लाइफ में बात करते हैं तो ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई
1856। तो बाल गंगाधर तिलक कब बॉर्न हुआ था? 20 जुलाई 1856 में ही वॉज बॉर्न इन रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र है ना। बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1856 इन रत्नागिरी महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र, है ना। तो उसके बाद ही कंप्लीट स्टडीज फ्रॉम डेक्कन कॉलेज। तो उन्होंने बहुत पढ़ाई किया था, है ना, और उन्होंने अपना जो स्टडीज है वो डेक्कन कॉलेज से कंप्लीट किया था। और ये जो डेक्कन कॉलेज है वो पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। इन 1877 में उन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था डेक्कन कॉलेज में, जो पुणे में है। एंड स्टार्टेड हिज करियर एज ए लीडर। तो उसके बाद उन्होंने अपना करियर जो है एज ए टीचर उन्हें अपना करियर स्टार्ट कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। और बाद में जाके वो जर्नलिस्ट भी बने, ठीक है। पहले उन्हें अपना करियर एज ए टीचर स्टार्ट किया और बाद में जाके वो जर्नलिस्ट भी बने। एंड ही क्रिटिसाइज द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है ना, उसके बहुत क्रिटिसाइज किया उनने। एंड इट डिसरेस्पेक्टेड इंडियन हेरिटेज। तो उसका मानना था ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है उनसे क्या हो रहा है, जो हमारा इंडियन हेरिटेज है उसमें बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था वो बहुत असर पड़ रहा है ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसके वजह से इंडिया के हेरिटेज में। एंड टू प्रूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इसी वजह से ही उन्होंने ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया? ही ऑर्गेनाइज द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्यों अडॉप्ट किया? टू इम्प्रूव द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। सो इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव करने के लिए ही बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, है ना। एंड इंस्पायर्ड बाय हिज नेशनल स्पिरिट। तो वो वो तो एक देशभक्त है ना, ही वॉज नेशनलिस्ट। और उसका ये जो नेशनल स्पिरिट है उससे इन्फ्लुएंस होके लोग उन्हें लोकमान्य भी बुलाने लगे। पीपल कॉल हिम लोकमान्य। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी है उसका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी वजह से ही हुआ है, ठीक है। एंड पीपल कॉल हिम लोकमान्य। और लोकमान्य का मीनिंग क्या है? मीनिंग द रिस्पेक्टेड वन, ठीक है, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त है वो, है ना, इसीलिए पीपल कॉल हिम लोकमान्य मीनिंग द रिस्पेक्टेड वन। तो एंड ही इवन स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर। तो उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी बनाया, है ना। ही आल्सो स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर। और वो न्यूज़पेपर कौन सा था? केसरी एंड मराठी, ठीक है, मराठा, MARTHA मराठा। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर। तो उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया। और वो जो 2 न्यूज़पेपर है वो है केसरी एंड मराठा। तो उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी बना लिया। एंड ही यूज दिस न्यूज़पेपर एज ए मीडियम ऑफ अराउजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। तो उन्होंने ये जो 2 न्यूज़पेपर है केसरी एंड मराठा उन्होंने क्यों ऑर्गेनाइज किया? ये जो हमारे इंडियंस की जो नेशनल फीलिंग्स है ना, जो नेशनल फीलिंग्स है सब लोग वो बाहर निकालने के लिए, क्योंकि सब लोग तो इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, है ना, कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे थे। तो एक अब तो अपने देश के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलने के लिए, है ना, और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, किस तरह से ब्रिटिशर्स हमसे जो मन चाहे वो कर रहे हैं ना, यही बताने के लिए, यही पीपल्स को न्यूज़पेपर के थ्रू बताने के लिए उन्होंने 2 न्यूज़पेपर बनाया, केसरी एंड मराठा। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी जो है उन्होंने INC भी ज्वाइन कर लिया, है ना। ही ज्वाइन INC इन
1890s। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने INC 1890 में ज्वाइन किया, है ना। तो जब INC ज्वाइन किए थे, है ना, उस वक्त तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उसका दो ग्रुप बन गया था उस वक्त, है ना। एक रहा मॉडरेट और दूसरा रहा नेशनलिस्ट, दो भाग में डिवाइड हुआ था। तो जब हम मॉडरेट्स के बारे में बात करते हैं तो मॉडरेट्स बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स हमें जस्टिस देगा, ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू द इंडियंस, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब डिस्कशन, मीटिंग्स एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट की वजह से हम अपना जो एम है, जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे, ये मानना था एक्सट्रीमिस्ट का। बट जब हम नेशनलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो नेशनलिस्ट का मानना था ये रिपीटेड मीटिंग के वजह से, है ना, या फिर ब्रिटिशर्स को बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, हमें खुद का लड़ाई खुद लड़ना चाहिए, ब्रिटिशर्स को बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मानना था INC का, जो दो ग्रुप फॉर्म हुआ था, नेशनलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट का, है ना, और नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स का, है ना। तो इसलिए लाला लाजपत राय है वो कौन था, वो नेशनलिस्ट था। लाला लाजपत राय वॉज बाल गंगाधर तिलक वॉज नेशनलिस्ट, ठीक है, वो नेशनलिस्ट थे, वो मॉडरेट नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था वो जो हमें अगर इंडिपेंडेंस हासिल करना है तो हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये मानना था बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इसलिए जो नेशनलिस्ट है वो बाद में जाके क्या हुआ, लाल बाल पाल, है ना, लाल बाल पाल हुआ। और ये लाल बाल पाल क्या है, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, एंड लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इस तरीके से नेशनलिस्ट जो ग्रुप है उसका नाम इस तरीके से बन गया, एंड दिस केम टू बी नोन एज द नेशनलिस्ट और एज लाल बाल पाल, ठीक है। लाल का मतलब क्या है, नेशनलिस्ट जो है वो लाल बाल एंड पाल में बन गए थे, है ना। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल जो है उसका है बाल गंगाधर तिलक, और पाल जो है वो रहा बिपिन चंद्र पाल। तो इसलिए नेशनलिस्ट ग्रुप है उन्हें हम लाल बाल पाल भी बोलते हैं। लाल रहा लाला लाजपत राय, बाल रहा बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल रहा बिपिन चंद्र। और ये जो लाल बाल पाल है, दे बिलीव्ड इन एक्टिव मीन्स ऑफ अटेनिंग फ्रीडम, यानी कि बार बार ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करने से, बार बार ब्रिटिशर्स को मीटिंग करने की वजह से, डिस्कशन करने की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को हमारा आज़ादी गेन करना है तो हमें एक्टिवली फाइट करना चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। एंड तिलक हैड अ विजन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम फॉर इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक जी है ना, उन्होंने पूर्ण स्वराज देखा था, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस देखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, है ना। एंड सो ही प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल और स्वराज। तो उन्होंने आइडिया भी तो ही ऑल्सो प्रोपोगेटेड आइडिया, है ना। उन्हें एक आइडिया प्रोपोगेट किया था, और वह आइडिया क्या था, सेल्फ रूल और स्वराज, यानी कि ब्रिटिशर्स हमें इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगा, हम इंडियन से वो हम हमारे देश खुद रूल कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड और उसके बाद तिलक वाज अरेस्टेड, बाल गंगाधर तिलक वाज अरेस्टेड इन 1908
फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन हिज न्यूज़पेपर। तो उन्होंने ये जो न्यूज़पेपर बनाया था केसरी एंड मराठा, है ना, नेशनलिस्ट फीलिंग अरोज करने के लिए कॉमन पीपल्स को, है ना, उन्होंने ये दो न्यूज़पेपर बनाया था। इसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्हें बहुत कुछ लिखा था। तो इसकी वजह से ही 1908 में उनको अरेस्ट किया। 1908 में he was arrested because he wrote against the British in his newspaper that is केसरी एंड मराठा। क्योंकि केसरी एंड मराठा जो न्यूज़पेपर है ये तो जो कॉमन पीपल्स है उन लोग को नेशनलिस्ट फीलिंग अरोज करने के लिए ही लिखा था, है ना। ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करा है इसकी वजह से ही लिखा था। तो जब उन्होंने वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखा, बाद में जाके केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर में 1908 में क्या हुआ, उनको अरेस्ट कर दिया, बाल गंगाधर तिलक जी को, है ना। तो जब 1908 में तो उसका अरेस्ट हो गया एंड ही वाज रिलीज इन 1914। तो उन्होंने 1908 में अरेस्ट किया। 1914 में ही was released from the prison. 1914 में he was released from the prison with the support of Annie Besant and Mohammed and he was released in 1914। और उसके बाद जब वो रिलीज हो गए थे 1914 में, है ना, with the support of the Annie Besant and मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसके बाद उन्हें क्या किया, with the support of, जब वो जेल से निकले, ठीक है, उन्होंने दो न्यूज़पेपर बनाया था। न्यूज़पेपर उन्हें कौन सा बनाया था, मराठा एंड केसरी, ये न्यूज़पेपर बनाया था उन्होंने, है ना। और ये न्यूज़पेपर क्यों बनाया था, जो हमारे इंडियंस है उन लोग को नेशनलिस्ट फीलिंग अरोज करने के लिए। तो इसी न्यूज़पेपर की वजह से 1908 में वो बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो अरेस्टेड हुआ था, है ना। और जब 1908 में अरेस्ट हुआ, बाद में जाके 1914 में वो रिलीज हो गए जेल से वो छूट गए। पर वो जेल से छूट गए 1914 में उन्होंने क्या किया, 1916 में with the help of Annie Besant and मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने क्या फॉर्म किया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, फॉर्म ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो 1914 में बाल गंगाधर तिलक वॉज रिलीज एंड 1916 में उन्होंने क्या किया, विद हेल्प ऑफ एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें क्या फॉर्म किया, ही फॉर्म ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग फॉर्म किया था और उन्होंने 1916 होम रूल लीग फॉर्म किया एंड ही पास्ड अवे इन 1920। तो वो कब पास हो गए, कब उसका देहांत हो गया, बाल गंगाधर तिलक जी का 1920, ठीक है। तो दिस इज तो इतना सारा फ्रीडम फाइटर्स जो है ना। और आज की क्लास में हमने क्या कवर किया, रानी लक्ष्मीबाई एंड बाल गंगाधर तिलक। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डू रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग को अच्छी तरह से पता चल ही गया होगा जो ये रानी लक्ष्मीबाई है, जिसे हम झांसी की रानी भी बोलते हैं, उन्होंने कितनी बहादुरी से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे, है ना। उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, है ना, क्योंकि वो गुलामी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कितनी ब्रेवली ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड सैडली शी पास्ड अवे।
शी वॉज बैडली बैटल लड़ते लड़ते वो बहुत बैडली इंजर्ड हुए थे। इसकी वजह से ही बाद में जाके 1858 में उसका देहांत हो गया था। एंड बाल गंगाधर तिलक जी जो है उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से ही हमारा जो इंडियन हेरिटेज है उससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है ना, कहा था उन्होंने। और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, है ना। एंड ही नेम डेक्कन एजुकेशन पॉलिसी। और उसका वो देशभक्त है ना, जो बहुत नेशनलिस्ट स्पिरिट देखने की वजह से ही लोग उसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कह के बुलाना शुरू कर दिया। और लोकमान्य का मतलब है रिस्पेक्टेड वन। तो उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग अरोज करने के लिए केसरी एंड मराठी न्यूज़पेपर भी बनाया, है ना। और उन्होंने आईएनसी भी ज्वाइन किया 1890 में, पर वो नेशनलिस्ट थे, है ना। और लाल बाल पाल में उसका नाम बाल जो है, बाल से बाल गंगाधर तिलक आता है। और न्यूज़पेपर की वजह से 1908 में उसका अरेस्ट हुआ एंड 1914 में रिलीज हुआ। एंड 1916 में एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके वजह से उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाया और बाद में जाके ही पास अवे इन 1920। So this is for today, that is Rani Lakshmibai and Bal Gangadhar Tilak, and the remaining one we will do in the next class. Okay, so thank you students.